राइट के साथ ना ऊपर वाले के साथ, ना नीचे, ऐसा कोई हमारा अभी मैंडेट नहीं है। अभी टाइम है, जब वक्त आएगा, अगर अप्रैल में चुनाव होगा, जनवरी में लोग बातें करने शुरू होगा, उस वक्त देखेंगे। मगर अभी से लेकर जनवरी तक हम पूरा टीम, जो भी हमारे पास नौजवानों का टीम है, जो भी हमारे पास महिलाओं का टीम है, सीनियर लीडर्स का टीम है, इनको लेकर ईद के बाद में सीधे जनता के बीच में जाएंगे, जनता का व्यू जानेंगे। जहां पर हम मजबूत होंगे उसको और मजबूत करेंगे, जहां कमजोरी होगी उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর, একই দিনে কাশ্মীরের এমএলএ গুলাম আহমেদ মীর ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক পীরজাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গেলেন। কি বললেন মিডিয়ার মুখোমুখি কাশ্মীরের এমএলএ, তা আপনাদের শোনাবো। আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, বেশি বেশি আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এই প্রথমবার এলেন। बाहर फेंकेंगे? क्या ये जमहूरियत है? कहाँ है दिल्ली की मोदी सरकार? कहाँ है ममता जी की सरकार जो इस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं? उस पर कानूनी एक्शन क्यों नहीं हो रही है? अगर दोनों खामोश है तो बंगाल की जनरल जनता को समझना चाहिए कि दोनों खामोश क्यों। कानून व्यवस्था इनके भी हाथ में है, कायदे कानून उनके भी हाथ में है। जो बड़े दर्ज देते हैं उनके सीनियर लोग क्या इस तरह की भाषा करनी चाहिए? तो हम इसके खिलाफ है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सब को लेकर चलने वाली पार्टी अगर है कोई, कांग्रेस है। हम वक्ती तो नुकसान भी उठाते हैं, मगर हम अपनी सिद्धांत से हटना नहीं चाहते। और आज हो, कल हो, दिसंबर हो, जनवरी हो, अप्रैल हो, और देश की जनता को, बंगाल की जनता को समझ आएगी और सही रास्ता पकड़ेंगे, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब भाई भाई की तरह खुशी खुशी एक नया फैसला करेंगे और बंगाल के लिए एक नया रास्ता निकालेंगे, जो कांग्रेस का रास्ता है। कांग्रेस का देखिए, जिस तरह का दिल्ली और बंगाल दो सरकारें, एक को 15 साल हो गई और एक को 12 साल होने को जा रहे हैं। पहले आंकलन इसका करना, सरकारें खानदानों को बनाने के लिए तो नहीं बनती है। आवाम चुनती है सरकारों को कि गरीब से गरीब आदमी को सहायता मिले, उसको सपोर्ट मिले, पढ़े लिखे नौजवानों को कोई रास्ता मिले। और अगर आप 15 साल या 12 साल के बाद देखेंगे, जो हम पूरे बंगाल में घूमे हैं, भले बोल कोई पाता है नहीं पाता है, मगर मन में बहुत लोगों को है कि ऐसा ज़मीनी सतह पर वो काम नहीं हो पाया। और फिर जब चुनाव आता है तो थोड़ा सा पोलराइज करने का ही रास्ता निकालते हैं, और वो चुनाव में अपने किए हुए पर डिबेट ही नहीं होने देते हैं। आगे 5 साल क्या उनका रोड मैप है वो चर्चा नहीं होने करते हैं। और पिछली स्टेटों में यही देखा कि एंड में कहीं ना कहीं ऐसी बातें करना जिससे नफरत का बाजार फैलता है, आपस में लोग लड़ते झगड़ते हैं। वो तो सियासत का मकसद नहीं है, वो राजनीतिक पार्टियों का वो मकसद नहीं होना चाहिए। कैसे भाईचारा आगे बढ़े, कैसे हम लोगों को बेहतर सेवाएं दे सकें, कैसे हम उनको सपोर्ट कर सकें, कौन से एरियाज़ नेगलेक्टेड है जिनको अभी तक भी सरकारों का मतलब कहीं पर भी कोई सहायता नहीं मिली, वो आइडेंटिफाई करना है। तो उस पर कांग्रेस पार्टी डीपली लगी हुई है। और हम चाहते हैं कि इस बार जब भी चुनाव आएगा 2026 अप्रैल तक, इस बार बंगाल की जनता भी ज़रा आँख खोल के फैसला करे, इस पोलराइजेशन के बाजार में न भटके। ए पार्टी एक कौम को डराती है तो बी पार्टी उसको कहती है मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, बी पार्टी सी टीम को डराती है तो दूसरी पार्टी कहती है मैं तुम्हारे लिए हूँ। तो ये तो नहीं है। हिंदुस्तान की हज़ारों साल की हिस्ट्री है, और आज़ादी के बाद भी 75 साल हुए हैं। चुनाव में कभी ये चर्चा नहीं होता था, चुनाव में डिबेट होता, क्वालिटी डिबेट होता था, मीडिया भी डिबेट करता था। आज जितना मीडिया ज़्यादा हुआ उतना ही डिबेट से बाहर है। उनको भी चाहिए दिन भर के लिए कोई किसी के मुंह से कोई बात निकले तो दिन भर उसी पर डिबेट और मजबूत करते उसको। तो मैं
इस नियत के साथ देख रहा हूँ वेस्ट बंगाल को कि ये बड़ी हस्तियों का सरजमीन रहा, तो यहाँ एजुकेटेड लोग माने जाते हैं। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वहाँ तो बंगाल के नाम से बहुत रेस्पेक्ट है कि एजुकेटेड लोग हैं, समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। तो ऐसे में अगर मैं उतना भी समझ लूँ तो ये एक प्रॉपर मौका है आने वाले साल भर में जब चुनाव होगा और कांग्रेस पार्टी नफरत के खिलाफ। नहीं, अच्छा है, उसमें क्या है, हमें तो उसमें कोई कहना नहीं, वो तो प्राइवेट प्रोग्राम्स है, इफ्तार पार्टी, उसमें सब अमीर गरीब सब इनवाइटेड हो। इस्लाम में तो ये खूबसूरती है, यहाँ फ़कीर भी आएगा, गरीब भी आएगा, मुख्यमंत्री भी आएगा, प्रधानमंत्री भी आएगा, तो अच्छी बात है। अगर वो फ़कीर बनकर आती है तो कोई गुनाह नहीं है, साधारण आदमी बनकर। मगर जिस तरह से मैंने कलकत्ता से यहाँ तक देखा होर्डिंग्स और झंडों का बोलबाला, अगर एक दरगाह पर एक रिलीजियस फंक्शन में जा रही जो ऐसी मुदबर जगह है, यहाँ पर इतने बड़े ज़ियारतें हैं, तो यहाँ पर तो फ़कीर बन के आना पड़ता है। आप कहना चाहते हैं राजनीति हो रहा है यहाँ पर? अब वो आप देख लीजिए। तो श्रद्धा एक अलग चीज़ है, भाईचारा एक अलग चीज़ है। अगर हर चीज़ में पहले पोस्टर बैनर ही 2 करोड़ 5 करोड़ के खर्च किए जाएंगे तो आप समझ सकते हो वो क्या है। थैंक यू। नहीं, अच्छा है, उसमें क्या है, हमें तो उसमें कोई कहना नहीं, वो तो प्राइवेट प्रोग्राम्स है, इफ्तार पार्टी, उसमें सब अमीर गरीब सब इनवाइटेड हो। इस्लाम में तो ये खूबसूरती है, यहाँ फ़कीर भी आएगा, गरीब भी आएगा, मुख्यमंत्री भी आएगा, प्रधानमंत्री भी आएगा, तो अच्छी बात है। अगर वो फ़कीर बनकर आती है तो कोई गुनाह नहीं है, साधारण आदमी बनकर। मगर जिस तरह से मैंने कलकत्ता से यहाँ तक देखा होर्डिंग्स और झंडों का बोलबाला, अगर एक दरगाह पर एक रिलीजियस फंक्शन में जा रही जो ऐसी मुदबर जगह है, यहाँ पर इतने बड़े ज़ियारतें हैं, तो यहाँ पर तो फ़कीर बन के आना पड़ता है। आप कहना चाहते हैं राजनीति हो रहा है यहाँ पर? अब वो आप देख लीजिए। तो श्रद्धा एक अलग चीज़ है, भाईचारा एक अलग चीज़ है। अगर हर चीज़ में पहले पोस्टर बैनर ही 2 करोड़ 5 करोड़ के खर्च किए जाएंगे तो आप समझ सकते हो वो क्या है। थैंक यू।